नमो अरिहंसाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सव पाव पणासनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं बढ़ेमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य जय जय। आचार्य परमेश्वरी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्ते गुरु। एक संत विचरण करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे जो अपनी उद्दंडता के लिए विख्यात था। जब वे वहां पहुंचे तो वहां के कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया, उनसे अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, अपमानजनक शब्दों की बौछार लगाना शुरू कर दी, उन पर तरह तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर दी और एक युवक ने तो अपना पुराना जूता उन पर फेंका जो उनके निकट आ गिरा। संत सहज भाव से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, पर वे उतने ही सहज, शांत और स्थिरतापूर्वक सबको देख रहे थे। उनके आंखों में रोष की जगह करुणा झर रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उधर से गुजरे। उन्होंने युवकों की इस हरकत को देखा तो डपट करके सबको भगाया, अपनी ओर से संत से क्षमा याचना की और कहा, हमें
खेद है कि हमारे गांव के इन उद्दंड बच्चों ने आपके साथ बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, हमें क्षमा करें। लेकिन आप इतने सामर्थ्यवान संत, आपने कोई प्रतिवाद क्यों नहीं किया? आपने उन्हें डांटा क्यों नहीं? आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? आप चाहते तो एक पल में उन्हें कुछ भी कर सकते थे। संत ने मुस्कुराया, कहा इसमें डांटने का काम क्या है? उन बच्चों ने मुझे वही दिया जो उनके पास था। उन बच्चों ने मुझे वही दिया जो उनके पास था। उनके पास था क्रोध, घृणा और अशांति। उन्होंने मुझे दिया और मैंने भी उन्हें वही दिया जो मेरे पास था, क्षमा, करुणा और शांति। मैं इसके अतिरिक्त और क्या दे सकता हूं? वे सब नादान हैं। जब ये बात संत के मुख से सुनी, बच्चे भी वहीं आकर उनके चरणों में गिर पड़े और वो बुजुर्ग भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और कहा, आपके इस व्यवहार ने हम सबका हृदय परिवर्तित कर दिया। संत ने कहा, सदैव एक बात को ध्यान में रखना कि हमें आक्रमण का प्रतिवाद शांति से करना है। आज के समय में ये प्रसंग बहुत ही प्रासंगिक बन गया है। आज मुझे बात आक्रामकता की करनी है। आज देखता हूं कि लोगों का जीवन बड़ा आक्रामक बन रहा है। लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं। सहनशीलता जैसे शब्द तो अब शब्दकोश से गायब होने से लगे हैं। लोगों में रंच मात्र भी सहनशीलता की भावना दिखाई नहीं पड़ती। लोग एक दूसरे पर बात बात में भड़क उठते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और जब भी हम आक्रामकता की बात करते हैं, यदि हम कहें कि आदमी बड़ा आक्रामक है, तो आक्रामकता को हम हमेशा लड़ाई झगड़े या चीखा चिल्ली तक सीमित मानते हैं। निश्चित आक्रामकता है, लड़ाई झगड़े में भी आक्रामकता है, चीखा चिल्ली में भी है, लेकिन एक कोरी शारीरिक क्रिया नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है। ये एक ऐसा भावनात्मक प्रदूषण है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है और हमारी वाणी और व्यवहार के माध्यम से बाहर निकलकर पूरे समाज को विषाक्त बना देता है। उत्पन्न मन में होता है लेकिन बाहर निकल करके सब कुछ जहरीला बना देता है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, तो ज्वालामुखी क्या है? भीतर ही भीतर सुलगता रहता है वर्षों और लावा का रूप लेता है और एकाएक एकदम से फूट पड़ता है और सर्वनाश का कारण बनता है। ये आक्रामकता हमारे भीतर की कुंठा, हताशा, भय, असुरक्षा और निराशा की भावना का ही एक दमित रूप है, जो समय पाकर, अवसर पाकर ज्वालामुखी की तरफ फूटता है और सर्वनाश का कारण बनता है। अंदर ही अंदर सुलगता है और सुलगते सुलगते पहले खुद को और बाद में औरों को नुकसान पहुंचाता है। यह आक्रामकता कई रूपों में आता है। एक है वाचिक आक्रामकता, किसी को डांटना, डपटना, धिक्कारना, फटकारना, ताना कसना, व्यंग करना, तंज कसना, छीटा कशी करना, ये वाचिक आक्रामकता है। जब व्यक्ति ऊंचे स्वर में किसी पर चढ़ जाता है, ये वाचिक आक्रामकता। शारीरिक आक्रामकता, किसी को मारना,
पीटना, धक्का देना, धकेलना, ये शारीरिक आक्रामकता है जिसमें व्यक्ति एकदम हाथापाई की स्थिति में आ जाता है। तीसरा अप्रत्यक्ष आक्रामकता, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करना, उसे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करना, यह भी एक प्रकार की आक्रामकता है जो सामने नहीं लेकिन पीछे से है। और आज के दौर में एक चौथी आक्रामकता है, वो डिजिटल आक्रामकता। किसी की व्यक्ति को सोशल मीडिया में ट्रोल करना, उसके विरुद्ध पोस्टें डालना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह की चीजें करते जाना आजकल तो बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में लोग बहुत आक्रामक हो गए। अपने अंदर की सारी कुंठा, पीड़ा और कषायों को लोग अपने द्वारा लिखे गए पोस्टों में निकालते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलने का काम करते हैं। खुद का जीवन तो विषाक्त बनाते ही हैं, पूरे समाज का वातावरण जहरीला बना देते हैं। हो रहा है, ये बहुत तेजी से होता है। और एक आक्रामकता की स्थिति मौन, ये बहुत भयानक। बोलना कुछ नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से सामने वाले को इतना उपेक्षित कर देना कि वो अंदर ही अंदर घबरा उठे। होता है घर परिवार में, कई बार ऐसा होता है। बहू से कुछ गड़बड़ हुआ, बहू के प्रति आक्रामक होने का ये भी एक अंदाज है कि बोलना ही नहीं। बेटे के साथ होना तो बोलना ही नहीं, उल्टा भी हो जाता है। कभी कभी बेटे और बहू भी ऐसा करने लगते हैं। ये जो चीजें हैं, ये मौन, ये भी एक प्रकार की आक्रामकता है और इसका परिणाम अशांति है। हम भीतर से जब अशांत होते हैं तो हमारे अंदर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। ये हमारी एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जो हमें अंदर ही अंदर से कमजोर करती है। ये हमारे अंदर का एक खोखलापन है। आक्रामक कौन होता है? जो आदमी अंदर से टूटा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, अंदर से जो कमजोर होता है, वही व्यक्ति आक्रामकता को अपनाता है। उसके मन में भय होता है अपनी असुरक्षा का। उसे छोटी छोटी बातों में अपना जो अहम है वो टूटता दिखता है और उस अपने अहम को पुष्ट करने के लिए ही वो आक्रामक वृत्ति को अपनाता है। जो मजबूत आदमी होगा वो कभी किसी पर आक्रामक नहीं होगा। जिसकी भाषा और व्यवहार में आक्रामकता है, समझना वो कहीं ना कहीं कमजोर है। गहरी नदी की धार आपको नहीं दिखती और उथली नदी इतनी तेजी से भागती है कि कुछ पता ही नहीं। जिसका व्यक्तित्व उथला होता है उसमें आक्रामकता दिखती है और जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है वो शांति की प्रतिमूर्ति बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर बड़े आक्रामक दिखते हैं और घर में भींगी बिल्ली। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा। तो ये हमारी कहीं ना कहीं मानसिक कमजोरी है जो हमारे अंदर की पीड़ा, कुंठा को उजागर करती है, जो हमें अंदर से तोड़ती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात, आत्महीनता की ग्रंथि। जब मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की आत्महीनता भर जाती है, अपने आप को कहीं से कमजोर महसूस करने लगता है, तो फिर अनेक प्रकार की दुर्बलताएं उसके चित्त में उभरती है और उनके संरक्षण के लिए वो व्यक्ति सामने वाले के प्रति आक्रामकता का रुख अख्तियार करने लगता है। तो ये एक हमारी बड़ी कमजोरी है। जिसके हृदय में जितनी गहरी आत्महीनता होगी वो उतना अधिक आक्रामक होगा। आप आक्रामक व्यक्तियों के निकट जाकर के देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी कि आज ये आक्रामक है लेकिन ये अंदर से कमजोर है। दूसरी है नियंत्रण की अतृप्त लालसा। दूसरों पर नियंत्रण करने की जो इच्छा और कामना होती है, चीजें जब हमारे नियंत्रण से बाहर होती है
तो हमारे अंदर से ये भड़ास निकलती है। देखो कई कई लोगों की आदत होती है, जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाए तो बस आक्रामक हो जाते हैं। आप गए, रेड लाइट आ गई, गाड़ी रोकना है और उसके बाद भी आप हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहे हैं और दूसरे ड्राइवरों पर चिल्ला रहे हैं। होता है कई लोगों का। क्या मतलब भैया, वहाँ चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? रेड लाइट है, शांति रखो। इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हो? ये हॉर्न पर हॉर्न क्यों दबा रहे हो? ये तुम्हारे इस बात का द्योतक है कि जब चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तुम उसे पचा नहीं पाते, तुम सब पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हो। पर ध्यान रखना, हम सब पर कितना भी नियंत्रण करने की कोशिश करें, चीज़ों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद संयोगों से नियंत्रित हैं। इस सच्चाई को तो समझो। कभी कभी पुराना रोष जो हमारे अंदर होता है वो भी हमें आक्रामक बनाता है। अतीत में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, बचपन की घटनाएं भी जो मनोवैज्ञानिक इस विषय में बताते हैं, वो कुंठा के रूप में जम जाती है और वह व्यक्ति को आक्रामक बना देती है। एक जगह एक व्यक्ति था जो बड़ा आक्रामक, बात बात में भड़कता, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता, हर कोई उससे कन्नी काटने की कोशिश करते, सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि आदमी बहुत भड़कीले मिजाज का था। एक संत का वहाँ आगमन हुआ, वो अपना प्रवचन दिए और उनके प्रवचन का विषय था अंतर मन की शांति। प्रवचन बड़ा मार्मिक और प्रभावी था और प्रवचन में वह वृद्ध व्यक्ति फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति के इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। ये आदमी इतना गुस्सैल जिसके नाम से लोग खौफ खाते, ये आदमी आज इतना रो रहा है, इतना भावुक क्यों? संत के चरणों में पहुंचा, संत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है, आज तुम इतने भाव विवल क्यों हो उठे हो? क्या बात है, आज तुम इतने भाव विवल क्यों हो गए उठे हो? उसने कहा, गुरुदेव आपके प्रवचन सुनकर मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। आपके प्रवचन सुनकर मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, मेरे पिताजी बड़े गुस्सैल थे और वो मेरी माता को निर्ममता पूर्वक मारते थे, मेरी माँ को खूब पीटते थे। मैं उसे देखकर डरा सहमा सा रह जाता था, लेकिन मेरे मन में बड़ा गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मेरे पिताजी ये गलत कर रहे हैं और मुझे उनका प्रतिवाद करना चाहिए। मेरे अंदर का वो गुस्सा वैसे ही बैठा रह गया। आज पिताजी भी नहीं हैं, माँ भी नहीं है, लेकिन मुझे उस घटना को देखकर ऐसा लगता था कि मुझे इस अन्याय का प्रतिवाद करना है, प्रतिकार करना है। और उसी कारण मेरा ऐसा स्वभाव बन गया कि कहीं भी कुछ भी हो मैं एकदम भड़बड़ा उठता हूँ, मैं चीख चिल्ला लेता हूँ। मेरी ऐसी स्थिति हो गई महाराज, आज बचपन की बात मुझे याद आ गई, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। काश मैं अपने आप को साफ करता। तो संत ने उन्हें समझाया कि तेरी सारी स्थिति आज भी ठीक हो सकती है, बशर्ते तुम अपने पिता से क्षमा मांग लो और उनको क्षमा कर दो, साथ ही उन सब से क्षमा मांगो, उन सब को क्षमा करो जिनसे तुम्हारा अब तक का दुर्व्यवहार हुआ है। तुम्हारा मन अभी भी शांत हो सकता है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि कई बार ऐसी पुरानी चीज़ें भी जो हम देखते हैं, सीखते हैं, वो हमें आक्रामक बना देती है और वो हमारे जीवन में उतर आती है, जो हमारे लिए एक बड़े खतरनाक मोड़ पर ले जाती है। स्थिति भयानक बन जाती है। ये चीज़ें अपने जीवन में जुड़ती है और लोगों को वो आक्रामक बनाती है। इसलिए घर परिवार का वातावरण भी हमें ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसी स्थिति से बचा जाए। आजकल बच्चे बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत असामान्य हो रहा है। उसके पीछे
परिवार में स्नेह और सद्भाव की कमी भी एक बड़ा कारण है। उनके ऊपर नकारात्मकता का असर पड़ रहा है। वे सब भावनात्मक रूप से बड़े कमजोर बन रहे हैं, क्योंकि आपके ही संतान के साथ जैसा भावनात्मक संबंध होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता, और परिवार का जो भावनात्मक वातावरण है वो भी अनुकूल नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में परिणाम क्या आएगा? परिणाम तो नकारात्मक ही होगा, और नकारात्मकता का नतीजा हमेशा नकारात्मक ही होता है। इसके अलावा हमारे मन में पलने वाला तनाव, निराशा, ईर्ष्या, असुरक्षा की भावना या पुरानी सीखी हुई प्रतिक्रियाएं इस तरीके से प्रकट होती, जो बातें हम सीख जाते हैं वो प्रतिक्रियाएं प्रकट होती है और हम आक्रामक बन जाते हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। परिणाम क्या निकलता है? संबंध खत्म होते हैं, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक समरसता खत्म होती है। ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, आए भी तो डर लगता भैया अभी चिल्लाना पड़े। होता है कई घरों में ऐसे होते, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जो एकदम बड़ा रुआब सा दिखाते हैं, लेकिन वो रुआब नहीं होता, वो उनका डर होता है। ध्यान रखना, एक है दबदबा और एक है प्रभाव। आक्रामक व्यक्ति का दबदबा हो सकता है लेकिन प्रभाव नहीं। दबदबा केवल सामने वाले को डरा कर रखता है और प्रभाव सामने वाले के हृदय में बस जाता है। अगर तुमसे कोई डरे तो ये अल्पकालिक दबदबा का प्रभाव है, और कोई तुम्हारे प्रति तुमसे प्रभावित हो तो उसके अंदर की श्रद्धा की अभिव्यक्ति। व्यक्तित्व गहरा होगा तो तुम्हारा जीवन प्रभावी होगा, प्रतापी बनेगा, सब तुम्हारा अनुकरण करेंगे। व्यक्तित्व उथला होगा तो दबदबा, आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दबदबा लोग रखते हैं लोग, और एक शब्द आता है जो अपशब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं एक संज्ञा के अर्थ में उसका उपयोग कर रहा हूं। रंगबाज, क्या कुछ लोग होते हैं ना बड़े रंगबाज होते हैं, ये रंगबाज क्या उर्दू का शब्द है, जो अपना बहुत ज्यादा कृत्रिम प्रभाव दिखाए, दबदबा दिखाए, है ना, धौस धमकी दे, दूसरों को डरा सहमा कर रखे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास कोई नहीं फटकेगा, उससे बचेगा, उससे दूर रहेगा। ठीक है, डर के मारे भी है लेकिन कोई उपाय नहीं। वो आदमी किसी के दिल में नहीं बच सकता, सच्चे अर्थों में वो आदमी एकाकी ही होगा। दूसरा, फिर ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता भी नहीं रहती, कोई इसको लाइक नहीं करता, करेगा क्या बोलो? कोई ऐसे आदमी से दोस्ती रखना चाहेगा? कोई ऐसे आदमी के साथ रहना चाहेगा? कौन रहना चाहेगा? कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता, सब चीजें खत्म हो जाती। आक्रामक व्यक्ति मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियां भी दे देती है, उसका शरीर रुग्ण होता है। जो बात बात में भड़कने वाले, बहुत एग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, और उन्हें अन्य प्रकार की भी बीमारियां हावी हो जाती है, क्योंकि आक्रामकता से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसे जैव रसायनों का स्राव करती है जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता। आक्रामकता से हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे अंदर के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो बदल जाते हैं, स्थितियाँ भयानक होती है। तो ये हमारे शरीर को भी बीमार करता है, और ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं रहती क्या? कौन पसंद करता है? अरे भैया उनसे तो भगवान बचाए। एक व्यक्ति थे, बड़े गुणी थे, धनी थे, कोई भी काम करे हाथ में ले तो उसे अच्छे से अंजाम देना चाहते, लेकिन स्वभाव भड़कीला, हम हैं इसके अलावा और कोई नहीं, और जो हम कहे वही,
ये एक चीज़ें होती है जो आक्रामक मिजाज के लोग होते हैं, जो मैं कहूँ वही हो, जैसा मैं चाहूँ वही हो। ये जो चीज़ें होती है वो होती है, और जो उनके द्वारा स्क्रिप्टेड होती है वो अगर ना अपनाई जाए तो भड़क जाते हैं। तो एक जगह किसी ने उस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव दिया कि इस आदमी के इस हाथ में कमान दे दिया जाए। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसी गलती मत करवाना। मैंने पूछा क्यों? बोले ये आदमी आगे आएगा तो केवल यही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। ये आदमी आगे आएगा तो केवल यही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। मैं नया नया पहुंचा था, मुझे जानकारी नहीं थी। हमने बोला आदमी तो बड़ा एक्टिव दिख रहा है। बोले महाराज एक्टिव तो है ही, ओवर एक्टिव है, और जितना एक्टिव है उससे ज्यादा एग्रेसिव है। ऐसे आक्रामक व्यक्ति को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं चाहता। और आत्मिक क्षति तो इससे होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति पिछड़ जाता है, जीवन बिगड़ जाता है, हम कुछ भी हासिल करने में समर्थ नहीं होते। सवाल, अपनी आक्रामकता को कम कैसे करें? पहली बात, प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर देना सीखें। प्रतिक्रियाओं से बचे। आजकल थोड़ी थोड़ी बातों में प्रतिक्रिया। किसी ने अगर कोई हमारे विरुद्ध कोई छोटी सी टिप्पणी की, आप बौखला जाते हैं। एक छोटी सी बात आई, उसमें तो हम तुरंत अपनी असहमति, किसने हमसे असहमति की, हम बौखला गए। थोड़ी थोड़ी बातों में हम रिएक्ट करते हैं। पहले लोग बातों को पचाते थे, अब क्या कहते हैं? रिएक्ट, तुरंत रिएक्ट करो। नहीं, रिएक्ट करना धर्म नहीं। सामने वाले ने कुछ कहा है तो गंभीरता से थोड़ा रुको, सोचो, फिर जवाब दो। रुको, सोचो, फिर जवाब दो। आप कभी आक्रामक नहीं बनेंगे। आपसे किसी ने कुछ कहा और आप लोग तो बिल्कुल AK-47 से भी आगे, लोडेड। एक कहा 10 कहने के लिए तैयार, जैसे अंदर बारूद है, केवल माची से ही तो लगाना है। परिणाम विस्फोट। और क्या होता है? यही होता है ना? नहीं। एक सिद्धांत बनाइए, प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर देना है, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्ड करना है। विचार करेंगे सामने वाले ने जो बात कही है, ये बात जवाब देने लायक है कि नहीं, पहले ये तो देखो। एक राजा था, दरबार लगा था। उसने अपने बीच भरे दरबार में मंत्री से पूछा, ये बताओ, कोई व्यक्ति भरी सभा में तुम्हें अपशब्द कहे, गालियां दे, तो तुम क्या करोगे? कोई भरी सभा में तुम्हें अपशब्द कहे, गालियां दे, तो तुम क्या करोगे? मंत्री ने बड़े सहज भाव से कहा, यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बोले परिस्थितियों पर? हाँ, मैं देखूंगा कि वो मुझे क्या भेंट कर रहा है। मैं यह देखूंगा कि वह मुझे क्या भेंट कर रहा है, फिर विचारूंगा कि जो भेंट कर रहा है वो लेने लायक है कि नहीं। उसके द्वारा दी गई भेंट यदि मेरे द्वारा स्वीकार करने योग्य होगी तो मैं स्वीकार करूंगा, और नहीं होगी तो मैं उसे नजरअंदाज करूंगा। मैं यदि उसकी बातों का अस्वीकार कर दूंगा तो उसकी चीज उसके ही पास रहेगी, मेरे पास कहाँ रहेगी। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ और कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा मंत्री इतना विवेकशील, समझदार, गंभीर है। यही जीवन में आना चाहिए। क्या ये गुण हम अपने जीवन में नहीं ला सकते? अरे उसने मेरे साथ ऐसा कह दिया,
मुझसे ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया सो कर दिया, कह दिया सो कह दिया। जो कहा वो तू है क्या? जो किया वो हुआ क्या? हवा में क्यों उड़ने लगते हो? आजकल बहुत तेजी से ये हो रहा है। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दो। गुरुदेव की एक बड़ी विशेषता थी। आपने देखा गुरुदेव ने पूरे जीवन प्रतिक्रिया नहीं की। वे कहते थे प्रतिक्रिया हमारा धर्म नहीं। 1980 के आसपास गुरुदेव ने एक चिंतन दिया कर्म सिद्धांत की बहुत गहनतम विषय पर, मिथ्यात्व के बंध की कारणता को लेकर। गुरुदेव का अध्ययन बहुत सूक्ष्म, वे शोधपरक दृष्टि से चीजों को पढ़ते थे, समझते थे, उसका विश्लेषण करते थे। कर्म शास्त्र के गूढ़तम ग्रंथों का विश्लेषण करके उन्होंने अपना एक चिंतन दिया और उस चिंतन में मिथ्यात्व को अकिंचित कर कहा कि बंध, आश्रय और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। वह प्रवचन पारिजात नामक पुस्तक में प्रकाशित भी हुआ। वो उनका एक चिंतन था। विद्वान इसे पचा नहीं पाए, विद्वान इसे पचा नहीं पाए। लेख मालाएं छपने लगी, क्योंकि गुरुदेव की चर्या को लेकर के, क्रिया को लेकर के तो कुछ बोलने के लिए मसाला नहीं था। उन दिनों समाज में मुनि भक्तों और मुनि विरोधियों के बीच ध्रुवीकरण हो रहा है। जो लोग मुनियों से विमुख थे उनको मशाला मिला और आचार्य श्री को टारगेट बना करके प्रचारित करना शुरू कर दिया। आचार्य विद्यासागर मिथ्यात्व के महाप्रचारक। आप सोचो, ऐसा आप बर्दाश्त करोगे? गुरुदेव के बारे में लोगों ने ऐसा लिखा, कहा, इस आशय की बातें कही। गुरुदेव ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। लोगों ने बोला, जो गुरुदेव के विचारों से सहमत थे, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग गुरुदेव के चिंतन को मानता था कि आपने जो चिंतन दिया है ये ऐसा चिंतन है जिसे शताब्दियों से किसी ने नहीं किया। गुरुदेव आपको एक पत्रिका निकाल दो। गुरुदेव ने कहा, मैं कोई पत्रिका क्यों निकालूं, मेरी तो साप्ताहिक पत्रिका निकलती है, हर सप्ताह में 1 घंटे का प्रवचन देता हूं, वही मेरी पत्रिका है। 1985 में मैंने गुरुदेव से 85-86 के दरमियान इस विषय पर चर्चा की, एक प्रश्न किया जिस पर उनका उत्तर हुआ और हमारे प्रश्न पर उत्तर था जो अकिंचित कर पुस्तक के नाम पर प्रकाशित हुई। और उस प्रश्न में मैंने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, इस चिंतन से आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, मेरी समता बढ़ी। इस चिंतन से आपको क्या मिला? मेरी समता बढ़ी। लोगों ने भांति भांति की प्रतिक्रियाएं की और मैं मौन रह सका। मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक आत्मसाधक, वो प्रतिक्रियाएं नहीं करते, चुपचाप वो अपने व्यवहार से ही चीजों को प्रदर्शित करते थे। बाद में विद्वानों की मान्यता बदली, अवधारणा बदली और फिर पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने कर्मबंध की प्रक्रिया नाम से पुस्तक लिखी। वो बहुत अलग कहानी है। तो मैं आप सबसे ये कहता हूं, प्रतिक्रियाओं से बचिए, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। आज का एक मंत्र बना लीजिए। मैं घर परिवार हो, दफ्तर हो, समाज व्यवहार हो, कहीं भी कोई बात कहने से पूर्व विचार करके कहूंगा, विचार करके रखूंगा, तो हमारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता और ताजगी बनी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति आक्रामक है तो उसके प्रति हम आक्रामक बनने की जगह करुणाशील बने। ये देखे
कि ये आदमी अंदर से टूटा हुआ है, ये आदमी अंदर से परेशान है, ये आदमी अंदर से हताश है, निराश है, चिंतित है, कुंठाग्रस्त है, इसके अंदर की कुंठा प्रकट हो रही है, ये बीमार व्यक्ति है जिसकी बीमारी बाहर प्रकट हो रही है। ऐसे व्यक्ति को सहानुभूति, संवेदना और करुणा की जरूरत है, प्रतिवाद की नहीं। ये अभ्यास अपने अंतरंग में जगाएं, हमारा जीवन अच्छा होगा। कुछ पल मौन रखने का अभ्यास करें। मौन, यदि ऐसे व्यक्ति के प्रति हम थोड़ा सा मौन भाव रखना शुरू कर दे, बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। यही हमारी सामायिक और आत्म जागरूकता रखें। कहीं भी हमसे कुछ भी गलत हो तो हम सतत सावधानी का अभ्यास रखें। यदि ऐसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत सुंदर और बेहतर बना सकेंगे। आज इस आक्रामक वृत्ति को मिटाने के लिए एक अलग प्रकार का भावना योग हमने तैयार किया आप लोगों के लिए, अभी थोड़ी देर में कराएंगे। बंधुओं, जैसा आप सबको जानकारी है, आगामी 31 तारीख हम सबकी संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन हमें जिनवानी मिली, हमें शास्त्र मिले, शास्त्र क्या, आँख मिली। हम उसे श्रुताराधन दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन श्रुतावतार की कथा होगी, श्रुत की पूजा होगी और हम अपनी संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा कार्य चढ़ाएंगे। प्रातः 8 बजे से कार्यक्रम होगा। आप लोग संपूर्ण कार्यक्रम को उसी अनुरूप निकालें। कोई जिनवानी यात्रा भी निकाल रही क्या? उस दिन माहौल तो रहेगा नहीं, बस मंची कार्यक्रम रखे और कोई कार्यक्रम नहीं रखे। नेक्स्ट डे तो है। और दूसरे दिन से 1 तारीख से 6 तारीख तक पंचकल्याण की सूचना आप सबको प्राप्त है ही, और 7 तारीख से 12 तारीख के भावना योग के प्रशिक्षकों का कार्यक्रम, जिसमें प्रवचन का विशेष सत्र होगा, उसमें सभी लोग लाभान्वित हो सकेंगे। आज हम अपने अंदर की आक्रामकता को दूर करने के लिए एक अलग तरीके से भावना योग करेंगे। थोड़ा स्थिर आसन में बैठ जाएं। एकदम स्थिर आसन, शरीर को ढीला कर दें, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर लें। अपना ध्यान अपने भीतर केंद्रित करें और जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं उसे बार बार दोहराएं। अपने आक्रामक वृत्ति को शांत वृत्ति में बदलना चाहते हैं, 3 वाक्यों को बार बार दोहराएं। मैं एक शांत और स्थिर आत्मा हूँ। 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 मेरे स्वभाव में शांति है, शीतलता है। मेरे स्वभाव में शांति है और शीतलता है। मेरे स्वभाव में शांति है, शांति है। मेरे स्वभाव में 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 शांति। मेरे स्वभाव में शांति है। मेरे स्वभाव में शांति है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर महसूस करते हुए मानो अंदर कोई सागर है करुणा का। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मैं हर परिस्थिति में, मैं हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दूंगा। प्रत्युत्तर दूंगा। मुझे प्रतिक्रिया नहीं, मुझे प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना है। प्रत्युत्तर देना है। मुझे प्रतिक्रिया नहीं, मुझे प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना है। प्रत्युत्तर देना है। मैं
मैं दूसरों की बदलने की चेष्टा की जगह दूसरों के बदलने की चेष्टा की जगह उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। मैं दूसरों को बदलने की चेष्टा की जगह दूसरों को बदलने की चेष्टा की जगह उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी आक्रामकता को मैं अपनी आक्रामकता को धैर्य, समझ और शांति में रूपांतरित कर रहा हूँ। मैं अपनी आक्रामकता को धैर्य, समझ और शांति में रूपांतरित कर रहा हूँ। मैं अपनी आक्रामकता को धैर्य, समझ और शांति में रूपांतरित कर रहा हूँ। हर श्वास के साथ मैं और अधिक शांत हो रहा हूँ। ऐसा महसूस करें कि आती जाती सांसों के साथ हम और अधिक शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अपने मन को पूरी तरह शांत होने दें। आने जाने वाले विचारों को आने दें, पकड़े नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आने जाने दें। अपना सारा ध्यान आती जाती श्वास पर केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास के साथ ऐसा महसूस करें कि श्वास के साथ शांति भीतर प्रवेश कर रही है। प्रत्येक श्वास के साथ शांति भीतर जा रही है और निश्वास में तनाव और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। सांस लेते समय मन ही मन ऐसा विचार करे, शांति भीतर जा रही है। सांस छोड़ते समय मेरे मन का सारा तनाव और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। शांति भीतर जा रही है, तनाव और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। सहज भाव से बैठें, अपने आप को एकदम सहज शांत महसूस करें। शांति भीतर जा रही है, नकारात्मकता बाहर आ रही है। सहज शांत निश्चेष्ट आती जाती सांसों को देखें, बस देखें। श्वास आ रही है, जा रही है। हर सांस के साथ शांति जा रही है और बाहर निकलने वाली सांस नकारात्मकता के साथ बाहर निकल रही है। मैं पूर्णतः शांत हूँ, सहज हूँ, सकारात्मक हूँ। शांतो हम, 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 सहजो 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 हम, सो 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 हम। सो हम। बस इसी ध्वनि को सुनते हुए
शांत चित्त बैठे, मन ही मन महसूस करे मैं शांत हूँ, सहज हूँ, शांत हूँ, सहज हूँ। प्रसन्नता से आंखें खोलें। जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु। एक बच्चा नहा धोकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके बाल बड़े बेतरतीब थे। पिता ने बोला क्या शक्ल बना रखी है, तुमने अपना बाल नहीं संवारा, दर्पण नहीं देखा? बोला दर्पण तो देखा था, पर उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये कैसे हो सकता है, दर्पण में कुछ दिखाई ना पड़े? हाँ पापा, दर्पण में कुछ दिखा नहीं। जाकर के जब दर्पण को देखा तो दिखा दर्पण पर धूल की परत जमी थी। जिस दर्पण पर धूल की परत जमी हो उसमें अपनी छवि दिख नहीं सकती। जिसके चित्त के दर्पण में धूल की परत जमी हो वो अपनी स्वस्थ छवि देख नहीं सकती। जैसे गंदा दर्पण किसी काम का नहीं, वैसे ही गंदा जीवन किसी काम का नहीं। अपने जीवन का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो जीवन को पूरी तरह पवित्र रखना जरूरी है। और हमारे जीवन में छाई हुई नकारात्मकताओं में एक प्रबल नकारात्मकता है अपवित्रता। जब कभी भी अपवित्रता की बात करते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में अशुचिता भी कह सकते हैं, हमारा ध्यान केवल शारीरिक गंदगी पर जाता है, बाहरी गंदगी पर जाता है। बाहरी अपवित्रता से तो आप 24 घंटे दूर रहते हैं, बचते हैं। आप अपने वस्त्रों को बहुत पवित्र रखते हैं, आप शरीर को स्वच्छ रखते हैं, आप अपने घर आंगन को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। रखना चाहिए, ये पवित्रता भी उपयोगी है। लेकिन सच्चे अर्थों में असली अपवित्रता हमारे मन, वाणी और व्यवहार की अशुद्धि है, कर्म की अशुद्धि है। हमें अपने अंतरंग में उतर करके देखना चाहिए कि मेरा मन सही है या नहीं, मेरे मन में कितनी अपवित्रता है, मेरे वाणी में अपवित्रता है या मेरे कर्म और व्यवहार में भी अपवित्रता है या नहीं। यदि है तो मुझे उसे पहचानना चाहिए और उसे पहचान कर उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। हम मन से चलते हैं, जांचिए, अपना अंतरावलोकन करें। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए, व्यक्ति के विषय में कह दिया जाए ये आदमी बड़ा गंदा है, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी किसी के लिए कहना भी नहीं, क्योंकि कटु शब्दों का प्रयोग करना उचित बात नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर गंदगी पल रही हो तो कोई मुझे गंदा कहे या ना कहे, गंदगी जन सड़ांध को तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। बाहर की गंदगी से तो दूसरे प्रभावित होते हैं, हो सकते हैं, पर भीतर की गंदगी से सबसे पहला प्रभाव हम पर पड़ता है। हम खुद प्रभावित होते हैं, हमारी चेतना प्रभावित होती है जो हमारी आत्मा को विकृत करती है। तो इसलिए जरूरी है अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानने की।
फिर उसके कारण को जानने की, उसके परिणाम को जानकर उसके समाधान के साधना को अपनाने की। तो आज इन्हीं 4 बातों की बात मैं आप सबसे करूँगा कि हम अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानें, उसके कारण को जानें, उसके परिणाम को देखें और फिर उसके समाधान की साधना में जुटे तो जीवन हमारा धन्य होगा। सबसे पहले मन की अपवित्रता, मन में विद्वेष, वासना, लोभ, वैमनस्य, छल, कपट, ये सब क्या है? हाँ, अपवित्रता। हम अपने आप को बहुत भद्र, भला, धर्मात्मा मानते हैं। लोक में मेरी एक पहचान भी है, क्योंकि मैं नित्य पूजा भक्ति करता हूँ, गुरुओं की सेवा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, उपासना करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद यदि मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्वृत्तियां पनप रही हो तो ये तो विकृति है, और जहाँ विकृति होगी वहाँ सलांध फैलेगी, जहाँ सलांध होगी वहाँ स्वस्थ कैसे रहेंगे? ये विकार जब तक हमारे मन में छाए हुए हैं तब तक हम स्वस्थ जीवन जीने के अधिकारी नहीं बन सकते। सब भोग रहे हैं। अपने मन में टटोल कर देखो, यदि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव है तो मेरे अंदर गंदगी है, ईर्ष्या है, गंदगी है, घृणा है, गंदगी है, वासना का विकार है, गंदगी है, अत्यधिक आसक्ति और लिप्सा है, गंदगी है, अभिमान और अहमन्यता का चरम है, गंदगी का चरम है, छल कपट की दुर्भावना है, ये सब गंदगी है। ये मेरे मन की अपवित्रता है, मुझे इसे दूर करना है, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। भले मेरी पहचान एक बहुत अच्छे मनुष्य के रूप में हो, पर मैं एक अच्छा मनुष्य तभी बन पाऊंगा जब मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा व्यवहार तीनों पवित्र होगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हमें इसे पहचानना है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि मैं कितना पानी में हूं। हमें दूसरे सब बुरे दिखते हैं, है ना, और खुद को दूध का धुला मानते हैं। मुझसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी जिस दिन सच में मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा हो जाऊंगा, और इस दुनिया में सबसे अच्छा एक ही है, वो है भगवान। बोलो, भगवान से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। काश हम वैसा बन तो सके। हमें अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को देखना है, अपने भीतर की बुराई और विकृति को पहचानना है। जब उन्हें हम पहचानेंगे तो जीवन की दिशा ठीक होगी। वचनों की अपवित्रता, झूठ बोलना, कर्कश कटु शब्दों का प्रयोग करना, चुगलखोरी करना और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये अपवित्रता है या नहीं? बोलो, है? हम इस पर ध्यान देते हैं? बोल तो देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। भैया ये मंत्र पढ़ रहे हो कि अंदर घटित भी हो रहा है? ये मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है, और मुझे ही स्वीकार करके इसे बदलना है, मिटाना है। देखो, अनादि से कोई परमात्मा नहीं है।
हर आत्मा में किसी न किसी प्रकार की अपवित्रता रही है। लेकिन दो तरह के लोग हैं, एक वे जो अपनी अपवित्रता को पहचान कर उसका शोधन करते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं, और जो दूसरे वे हैं जो अपने भीतर की अपवित्रता को अपवित्रता मानते ही नहीं हैं और अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानते नहीं हैं, वो जहां के तहां रह जाते हैं। आज के प्रवचन का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप सबको गंदा साबित करूं, अपने आप को अपवित्रता से भरा मानकर आप हताश हो जाओ, ये नहीं है। आज के प्रवचन का मूल प्रयोजन है कि अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानो और उसे दूर करने का लक्ष्य बनाकर अपनी आत्मा को पवित्र और परिष्कृत करने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाओ। यही ना लक्ष्य है। अशुद्धता से शुद्धता, अपवित्रता से पवित्रता, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। अपने वचनों पर संयम, वाणी के स्तर पर मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, ये कम से कम तय कर लो कि मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, अबे तबे की भाषा भी नहीं बोलूंगा। है ध्यान? बोलते समय ध्यान रहता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हम लोगों के पास बैठते हैं तो भी उनके मुख से ऐसे अपशब्द और अशोभनीय शब्द निकल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। आदत बन गई, और ऐसी आदत इसलिए बन गई क्योंकि उनने कभी अपने भीतर की अपवित्रता को अपवित्रता के रूप में देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिए इस पर ध्यान देना निहायत जरूरी है। अपने कर्म की अपवित्रता यानी व्यवहार में अपवित्रता, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अधर्म, अनैतिकता, पाखंड, जो हमारे व्यवहार की गंदगी को दिखाती है। मन और वाणी में अपवित्रता मन में उत्पन्न होती है, वाणी में प्रकट होती है और व्यवहार में ढल जाती है। ये तीनों स्तर की अपवित्रता को पहचानते हुए उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। हम सब धर्म आराधक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म आराधक बनने के साथ धर्म साधक बनिए। धर्म आराधक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्म आराधक वो होता है जो धर्मोपासना करता है, और धर्म साधक वह होता है जो अपने आप को रूपांतरित करता है। कोई जरूरी नहीं कि धर्मोपासना करने वाले का जीवन रूपांतरित हो, पर साधना करने वाले का जीवन निश्चित तौर पर रूपांतरित होता है। वो अंदर से अपने आप को परिष्कृत करता है। तो अपने आप को बदलने का लक्ष्य होना चाहिए। उसी लक्ष्य और ध्येय के साथ जब हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती है। वो दृष्टिकोण अपने अंदर जगाइए। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, धर्म का वास पवित्र हृदय में होता है। जब तक हमारे हृदय में पवित्रता नहीं, तब तक हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म को धार भी नहीं सकते। इसलिए धर्म को हम पवित्रता के साथ अपनाने की कोशिश करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मन मलिन हो तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं, मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे। क्या कहा? मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे। मन तो मैला, तन सुंदर, वस्त्र सुंदर, परिवेश सुंदर,
पर कैसा है? सोने का घड़ा है, अंदर जहर भरा है। वो तो सबके लिए जानलेवा ही साबित होगा। मैं समझता हूं इस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, सब समझ रहे हैं, सबको इतना तो पता है हम कितने पानी में, कुछ कहने की जरूरत? हाँ, दूर कैसे हो इसके पहले इसके कारण को जानो। बीमारी को ठीक करने के पहले बीमारी का कारण जानना जरूरी है। निदान तो हो गया कि बीमारी है, पर पहले कारण जानो फिर इलाज करो। यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।